Yes, students, good morning, all of you. Welcome to my class 4th English, and we are going to complete this topic of Thomas Alva Edison, the second part. Before it, we have read that he was born on 11th February 1847 at Milan in USA. ठीक है? And he has not gone to school. He has only gone to school for 6 months, and he was turned out of the class, but his mother knew that he was very intelligent. Or at the age of 8, he set up a laboratory and started making experiments. He was very fond of reading and taught himself a great deal of reading all the books he could hold. जितनी भी उसके घर में बुक्स थी वो उनको पढ़ने में मतलब उनको पढ़ना बहुत अच्छा लगता था. और he started earning money at the small age of 12. और वो कैसे मनी अर्न करे थे? उन्होंने अपने गार्डन के अंदर फ्रूट्स और वेजिटेबल ग्रो करे थे और ख़ुद ही उसको मार्केट में ले जाके सेल आउट करते थे. एंड ही हैज़ बिकम वेरी हेल्पफुल टू द फैमिली. कुछ पैसे वो अपनी फैमिली को दे देते थे, बाकी अपने पैसे जो बचते थे वो एक्सपेरिमेंट्स के लिए वो यूज़ करते थे. क्लियर एवरीबॉडी? और उस टाइम क्या हुआ कि एक न्यू रेलवे लाइन सेटअप हो रही थी बाय द ग्रैंड ट्रंक रेलवे फ्रॉम पोर्ट हॉर्न टू डेट्रॉइट. और डेट्रॉइट वो जगह है जहाँ पे वो कुछ ना कुछ काम के लिए जाते थे और उनके पेरेंट्स ने उनको अलाउ कर दिया था. और फिर क्या था, ये रेलवे कंपनी ने ऑल्सो एग्री हो गए थे कि वो उनकी मतलब रेलवे कंपनी के अंदर वो मतलब न्यूज़पेपर्स और स्वीट्स वगैरह बेच सके ट्रेन के अंदर. और उन्होंने एक उसी लगेज वैन के अंदर एक सेकंड लेबोरेटरी सेटअप करी थी. और जब उनका फ्री टाइम होता था तो वो लाइब्रेरी में जाके वहाँ पे फिज़िक्स की और केमिस्ट्री की बुक्स वगैरह पढ़ते थे. क्लियर एवरीबॉडी? वो लगेज वैन और फिर ही बॉट अ सेकेंड हैंड प्रिंटिंग प्रेस. अब उन्होंने क्या करा, इस लगेज वैन से ही उन्होंने अपना एक न्यूज़पेपर स्टार्ट करा और उस न्यूज़पेपर का नाम रखा था द ग्रैंड ट्रंक हर्डल. He himself was the owner, the editor and the printer. It was the first newspaper to be published from the railway train. अब क्या था, ये पहला न्यूज़पेपर था जो कि रेलवे ट्रेन से पब्लिश हुआ था. क्लियर? One day he was doing some experiment in the luggage van और एक ना फॉस्फरस का पीस था जो कि फ्लोर के ऊपर गिर गया और उसके कारण वैन के अंदर क्या लग गई, आग लग गई. और वो आग लग गई, जब वो स्मोक देखी तो है ना सब लोग भागे आए. और जिसने उनको परमिशन दी थी ही गॉट वेरी एंग्री विद हिम और उसने क्या करा, उनका कान बहुत ज़ोर से मरोड़ा और उसका रिज़ल्ट क्या हो गया कि वो क्या हो गए, डेफ हो गए. ठीक है. हाउएवर हिज डेफनेस प्रूव टू बी अ ब्लेसिंग. ये जो डेफनेस थी, जो उनकी जो सुनने की शक्ति चली गई थी, वो एक तरीके की उनके लिए क्या थी, ब्लेसिंग थी. अब उनको कोई मतलब नहीं था कि कौन सी नॉइज़ आ रही है या कौन सा क्या हो रहा है, बल्कि वो अब अपना जो सारा टाइम था वो किस में कंसंट्रेट कर रहे थे, इन द एक्सपेरिमेंट. अब उन्होंने प्रेस भी मतलब उनसे छूट गई थी क्योंकि उस आदमी ने अब उनको वहाँ पे अलाउ नहीं करा था और वापस वो जॉबलेस हो गए. फिर 1862 में उन्होंने रेलवे स्टेशन पे खड़े हुए थे तो वहाँ पे देखा कि एक छोटे से बच्चा है वो रेलवे लाइन में चल रहा है और उसी टाइम उसी रेलवे लाइन से एक फास्ट ट्रेन अप्रोच हो रही थी ऑन द सेम ट्रैक. और इसके कारण क्या हो रहा था, जो बच्चा था उसको मालूम नहीं पड़ रहा था और वो जिसके कारण उसकी क्या हो सकती थी, लाइफ को मतलब उसकी जान जा सकती थी. ये सब देख के वो फटाफट एडिसन वहाँ पे भागे और उन्होंने अपनी लाइफ को रिस्क करते हुए उस बच्चे की जान बचाई. और वो बच्चा किसका था, स्टेशन मास्टर का था. और जब स्टेशन मास्टर ने ये देखा तो बहुत उनकी मतलब पीठ थपथपाई. उन्होंने कहा कि तुमने मेरे बेटे की जान बचाई है बाय मेकिंग योर ओन लाइफ एट रिस्क. ओके. तो जो आपका स्टेशन मास्टर था उसने क्या करा,
उसने ना उनको प्रॉमिस करा कि वो उनको क्या सिखाएंगे, टेलीग्राफी। एडिसन बिकेम टेलीग्राफ ऑपरेटर। एवरी आवर ही हैड टू सेंड अ लेटर ए बाय द टेलीग्राफ टू प्रूव दैट ही वॉज वेकेंट। जो टेलीग्राफ का काम था वो दिन में भी चलता था, रात को भी चलता था, और उनको उन्होंने सिखा दिया था। बस अब उनको ना एक साइन टाइप करके भेजना पड़ता था स्टेशन मास्टर के पास कि है ना, ताकि उनको मालूम पड़ सके कि वो अभी तक जग रहे हैं। ओके। He made a device and attached to it to the clock and the telegraph। अब क्या हुआ, अब रात को तो भाई सबको नींद आती है, तो उनको भी आ गई, मतलब उनको भी आ जाती थी नींद। तो उन्होंने सोचा क्यों ना एक ऐसा डिवाइस बनाया जाए जिसका कनेक्शन किससे होए, क्लॉक से होए, और टेलीग्राफ मतलब वायर से होए। ठीक है। अब क्या हुआ, उन्होंने बना दिया, और अब बाय चांस ना जो चीफ टेलीग्राफ ऑपरेटर था ना, उसको किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन चाहिए थी उनसे, लेकिन उन्होंने रात के टाइम में उन्होंने एक मैसेज भेजा एडिसन को, लेकिन एडिसन ने जवाब नहीं दिया। क्यों नहीं जवाब दिया, क्योंकि वो सो रहे थे। तो फिर वो उस जगह पे खुद आए देखने के लिए कि क्या हो रहा है, ये जवाब क्यों नहीं दे रहा है मुझको। तो फिर जब वो वहाँ पे आके देखा तो वो बड़े हैरान हो गए। उन्होंने देखा कि ये तो सो रहे हैं, तो उन्होंने मतलब उनको नौकरी से निकाल दिया। तो देन ही गॉट अ जॉब इन बेस्टन टू बी डिसमिस्ड फ्रॉम देयर बिफोर लॉन्ग। इसी बीच में उनको थोड़ी से टाइम में ही जॉब मिल गई थी बेस्टन के अंदर, और फिर उन्होंने वहाँ से जॉब शुरू करी। अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ही लॉस्ट मैनी जॉब बट ही वॉज लेजी। He worked very hard. He spent a lot time in experimenting in order to find out new things। वो लेज़ी तो थे नहीं, वो बड़े मेहनती थे। वो टाइम टू टाइम एक्सपेरिमेंट करते थे in order to find new things। So his employees felt that he wasted his time and they dismissed him। अब जो एम्प्लॉयज़ थे जहाँ पे वो नौकरी कर रहे थे, उनको लग रहा था कि ये अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं बेकार की चीज़ों में, तो इसलिए उनको क्या कर दिया, नौकरी से हटा दिया। Only one of his employer named Mr. Milken believed that Edison really had new ideas। सिर्फ एक उनके अंदर बीच में एक ही एम्प्लॉय था जिसको मालूम था कि इनके पास बहुत सारे न्यू आइडियाज़ हैं। He helped him in every way he could and soon Edison invented something very useful। अब क्या हुआ, उसको मालूम था, वो उनकी हेल्प करता था एंड ऑल, और उसने ना एक मतलब बहुत इन्वेंशन यूजफुल निकाली। वन वे ऑफ सेंडिंग मैसेज इज़ टू सेंड देम बाय वायर एंड दिस वाज कॉल्ड टेलीग्राफी। अब उन्होंने मैसेज को ना वायर के थ्रू सेंड करा, और उसको क्या कहा जाता है, टेलीग्राफी। इन दोज डेज ओनली वन मैसेज कुड बी सेंट एट अ टाइम along a wire। Edison worked hard in order to make it possible to send more than one message at the time and he got success in 1868। पहले के ज़माने में टेलीग्राफ में एक दिन में एक मैसेज भेजा जाता था, लेकिन एडिसन ने अपनी मेहनत से ये इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर दिया। उन्होंने एक दिन में बहुत सारे मैसेजेस की इन्वेंशन कर ली, और उनको सक्सेस कब मिली, 1868 में। The following year, Edison went to New York in search of work। अब उसी साल वो न्यूयॉर्क गए वहाँ पे काम ढूंढने के लिए। After some time, he got a job in a good company। बहुत ढूंढने के बाद उनको एक कंपनी के अंदर बहुत अच्छी नौकरी मिली। While working there on machines for sending messages, he showed his new device to the General Lafter, the president of the company। और अब उन्होंने एक अपना डिवाइस दिखाया लेफ्टर को, जो कि प्रेसिडेंट था कंपनी का। ही होप दैट ही वुड बी एबल टू सेल इट फॉर अबाउट $4,000। एडिसन का मानना था कि ये उनसे जो डिवाइस है ये ख़रीद लेंगे, और इसके लिए उनको कितनी कीमत देंगे, $4,000। क्लियर। To his surprise, General Lafter, who was sure that this new machine was very useful, offered him $40,000 for it। अब वो तो सोचे थे कि $4,000 मिलेंगे,
लेकिन जो जनरल लेफ्टर था उसको मालूम था इसकी क्या इम्पोर्टेंस है इस डिवाइस की, तो उन्होंने इनको क्या ऑफ़र करे, $40,000। दिस वॉज द बिगनिंग ऑफ लकी डेज, और इस टाइम से उनके जो लकी डेज थे वो शुरुआत हो चुकी थी उसकी। In 1876, he brought a piece of land in the village of Menlo Park, न्यू जर्सी। अब उस पैसे से उन्होंने एक पीस ऑफ लैंड मतलब ख़रीदा विलेज के अंदर, और वो विलेज का नाम क्या था, मेलेनो पार्क। और जो मेलेनो पार्क था वो कहाँ पे था, न्यू जर्सी में। उन्होंने वहाँ पे क्या करा, बिग लेबॉरेटरी सेटअप करी। ही एम्प्लॉयड मैनी असिस्टेंट्स, उन्होंने इस लेबॉरेटरी के अंदर बहुत सारे असिस्टेंट्स अपॉइंट करे। ही वॉज अ गुड एम्प्लॉयर एंड अ वेरी हार्ड वर्कर हिमसेल्फ, वो एक खुद ही बहुत मेहनती एम्प्लॉयर थे और उसके अलावा क्या था, मेहनती एम्प्लॉयर थे, वो खुद भी वर्क हार्ड करते थे और उनके साथ साथ जो उनके वर्कर्स थे लेबॉरेटरी में वर्क कर रहे थे वो भी बहुत मेहनत से काम कर रहे थे। Beside these, he invented many more useful and interesting things. That is why he was called the Wizard of Menlo Park. और इसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारे इन्वेंशंस करे थे जो कि आने वाले टाइम में बहुत यूज़फुल साबित होने वाले थे, इसीलिए इनको क्या कहा गया है, टाइटल क्या दिया गया है, विज़ार्ड ऑफ मेलेनो पार्क। क्लियर एवरीबडी? तो अभी हमने क्या देखा है, ही वॉज अ पर्सन हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक बल्ब जो हम अपने घरों में लगाते हैं, एंड द ग्रामाफोन दैट वी लिसन म्यूजिक ऑन इट। He was born in 1847 on 11th February in USA. He was the first person who invented a device by which we can send more than one message in a day. और इन्होंने जो अपनी 1876 के अंदर एक जो पीस ऑफ लैंड ख़रीदा था विलेज मेलेनो पार्क के अंदर, वो कहाँ पे है मेलेनो पार्क, इट इज़ इन न्यू जर्सी, और न्यू जर्सी के अंदर है। उधर उन्होंने एक बहुत बड़ी लेबॉरेटरी सेटअप करी, उन्होंने बहुत सारे असिस्टेंट्स रखे और वो खुद एक गुड एम्प्लॉयर थे, हार्ड वर्कर थे। उनको देख के उनके जो वर्कर्स थे उनको भी लगा कि उनको भी मेहनत करनी चाहिए। And it was in this laboratory he invented gramophone in 1878 and the electric bulb in 1879. जो ग्रामाफोन उन्होंने इन्वेंट करा था related to music on which we can hear music, it was invented by him in 1878 and the electric bulb he invented in 1879. Before that, nobody was not knowing what is an electric bulb and what is a gramophone. He invented many more useful and interesting things. उन्होंने बहुत सारी useful और interesting things को भी invent करा, and that is why he is called the Wizard of Menlo Park. और इसीलिए उनको कहा गया है विज़ार्ड ऑफ मेलेनो पार्क। बाय द वर्ड विज़ार्ड वी मीन्स दैट ही वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पर्सन हु इन्वेंटेड मैनी यूजफुल थिंग्स। पहला था ग्रामाफोन, इलेक्ट्रिक बल्ब, ओके। फिर उसके बाद उन्होंने एक डिवाइस इन्वेंट करा और उसमें मोर देन वन टाइम क्या दिया जा सकता है, टेलीग्राफ के ऊपर मैसेज दिया जा सकता है। He was very hard working from the very beginning. We have seen at the age of 12 he started earning, और उन्होंने अपने घर के गार्डन में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उगाए थे और उसको वो खुद सेल करने जाते थे इन द नियर बाय मार्केट, और वो जो पैसे कमाते थे उसमें से कुछ पैसे अपनी मम्मा को देते थे ताकि वो अपने घर के हाउस होल्ड खर्चों को कर सके एंड ऑल, और थोड़े जो पैसे बचते थे वो एक्सपेरिमेंट्स के अंदर वो यूज़ कर सकें। और ये एक ऐसे पर्सन थे, ऐसे इंटेलिजेंट पर्सन थे, वो सिर्फ 6 months गए थे स्कूल और फिर उनके टीचर को लगा कि ये तो कुछ पढ़ने ना लिखने वाला है, तो
तो इसलिए क्या हुआ, उनको ना स्कूल से निकाल दिया गया। ओके क्लास। और फिर व्हाट हैपन, फिर उसके बाद उन्होंने ना सेकंड लेबोरेटरी सेट करी थी कहाँ पे, लगेज वैन के ऊपर, लगेज वैन के अंदर। और उस लगेज वैन के अंदर उन्होंने मतलब एक न्यूज़पेपर भी मतलब खुद लिखा, खुद उसके एडिटर थे। और उन्होंने एक प्रिंटिंग सेकेंड हैंड प्रिंटिंग वो प्रेस ली और वहाँ पे उसको ऑपरेट करना स्टार्ट करा और अपनी प्रिंटिंग खुद स्टार्ट करी। और जो उनका न्यूज़पेपर था उसका नाम क्या था, द ग्रैंड ट्रंक हर्डल। और ही वॉज द ओनर, एडिटर एंड द प्रिंटर। इट वॉज द फर्स्ट न्यूज़पेपर विच वॉज पब्लिश फ्रॉम अ रेलवे ट्रेन। क्लियर एवरीबडी। लेकिन क्या हुआ, गलती से लगेज वैन के अंदर जब वो लेबोरेटरी के अंदर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे एंड ऑल, तो उसमें क्या हो गया, फास्फोरस था जो नीचे गिर गया और उससे क्या हो गया, आपका आग लग गई उसके अंदर। और फिर जो वो ट्रेन का ओनर था वो बहुत गुस्सा हुआ और उसने उनका कान बहुत ज़ोर से मरोड़ा। और उस मरोड़ने के कारण क्या हो गया, उनको सुनने की शक्ति चली गई। और पर ये जो सुनने की शक्ति उनकी चली गई थी, अब वो बेकार की बातें नहीं सुनते थे। अब उनको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम किस में स्पेंड कर रहे थे, अपने एक्सपेरिमेंट्स वगैरह में स्पेंड कर रहे थे एंड ऑल। और फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने मतलब इस तरीके से वी कैन से दैट दिस थॉमस एल्वा एडिसन ही इज़ अ विजार्ड ऑफ मेलेनो पार्क। मेलेनो पार्क वो जगह है जहाँ पे उन्होंने अपनी जो 40,000 कहाँ गया आपका, $40,000 मिले थे। उन्होंने एक ज़मीन खरीदी थी, वहाँ पे एक उन्होंने लेबोरेटरी सेटअप करी थी। और ये लेबोरेटरी उन्होंने सेटअप कब करी थी, 1876 के अंदर। और फिर इस लेबोरेटरी के अंदर उन्होंने बहुत सारे एम्प्लॉयर्स रखे थे और अपने असिस्टेंट्स रखे थे। जो असिस्टेंट्स थे वो इनके काम से बहुत खुश थे और उनको देखा था कि वो लोग भी बहुत मेहनत से अपना काम करते थे एंड ऑल, ठीक है। और फिर इसी लेबोरेटरी में उन्होंने क्या इन्वेंट करा था, ग्रामाफोन इन्वेंट करा था इन 1878 और इलेक्ट्रिक बल्ब करा था 1879 के अंदर। और इसी जगह पे इन्होंने बहुत सारी डिस्कवरीज करी थी और इसी कारण इनको क्या कहा जाता है, विजार्ड ऑफ मेलेनो पार्क। Now we are coming on the last paragraph. In 1887 he moved to a larger laboratory in West Orange. अब ये जो लेबोरेटरी इन्होंने सेटअप करी थी ये छोटी थी, तो वो इसके बाद 87 में उन्होंने एक बहुत बड़ी लार्ज लेबोरेटरी के अंदर वो चले गए। और उस लेबोरेटरी का वो कहाँ पे थी आपकी, वेस्ट ऑरेंज। और ये भी जगह कहाँ पे थी आपकी, न्यू जर्सी पे। There he worked hard till the very end of his life and wanted to make the world a happier place to live in. और यहाँ पे भी इन्होंने बहुत इन्वेंशंस करे, बहुत मतलब डिस्कवरीज करी और वो चाहते थे कि जो वर्ल्ड है वो एक बहुत अच्छी सुंदर प्लेस बन सके और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत मिल सके एंड ऑल। ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम ही इन्वेंटेड और इम्प्रूव मोर देन 1300 थिंग्स। उन्होंने अपने लाइफ टाइम में 1300 थिंग्स को इम्प्रूव करा था। और वो जो उन्होंने इन्वेंट करी थी चीज़ें वो इजी नहीं थी काउंट करने के अंदर। लेकिन उनकी जो डेथ हो गई थी आपकी 84 ईयर्स के अंदर हो गई थी ऑन 18 अक्टूबर 1935। When he died, the electric lights were turned off for a while in many American homes, which was a mark of respect for the man who had given them those lights. जब उनकी डेथ हुई 18 अक्टूबर 1931 को, तो जितने भी अमेरिका के अंदर घर थे उन लोगों ने उस दिन अंधेरा रखा था अपने घर में। उन लोगों ने इलेक्ट्रिक बल्ब्स नहीं जलाए थे to give a सच्ची श्रद्धांजलि to Thomas Alva Edison, who has invented the electric bulb in 1879, and he has done much more things to make their life more comfortable and easy. तो ऐसे थे हमारे जो साइंटिस्ट थॉमस एल्वा एडिसन।
और बच्चों आप लोगों को रीडिंग करनी है, राइटिंग करनी है और क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने हैं। और अभी तक जो मैंने आपको मतलब वर्ड एंड मीनिंग दिए होंगे वो भी आपने अच्छे से लर्न कर लिए होंगे एंड ऑल, और अपना वर्क पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। लेकिन मैं देख रही हूँ कि आप लोग अपना वर्क कंप्लीट नहीं कर रहे हो। व्हाट इज़ द रीज़न बेटा? मैं आप लोगों को इंग्लिश में भी समझा रही हूँ और हिंदी में भी समझा रही हूँ, आप लोग अपना वर्क क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्या प्रॉब्लम आ रही है? लेट मी नो। ओके स्टूडेंट्स, अब now what we are going to do? Now we are going to do our homework, and this homework you have to submit on 27/10/20, और ये आपको अपनी इंग्लिश 1 की कॉपी के अंदर करना है और बहुत नीटली करना है अपनी कॉपी के अंदर, ठीक है बेटा। एक जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन एंड वेयर वॉज एडिसन बॉर्न? Thomas Alva Edison was born on 11th February 1847 at Milan Ho in USA। आपको ये बिल्कुल अच्छे से करना है, ओके क्लियर? और मैंने बिल्कुल नीटली लिखा है, बिल्कुल आपको ऐसे ही तरीके से होमवर्क करना है। और इस होमवर्क को आपको क्या करना है, अच्छे से लर्न भी करना है कि आने वाले टाइम में जब हमारे हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स होंगे तो आप सबको अभी से अच्छे से याद हो जाएगा और सबको अपना अपना काम अपनी अपनी कॉपी में नीटली करना है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो और ये आपको होमवर्क कब तक सबमिट करना है? इट हैज़ टू बी सबमिटेड ऑन 27। और कौन सी कॉपी में आपको अपना वर्क करना है? इन इंग्लिश 1 कॉपी, दैट इज ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर। यस स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? When and where was Thomas Edison born? Thomas Alva Edison was born on 11th February 1847 at Milan Ho in USA. Where did he set up his second laboratory? He set up his second laboratory in a luggage van. What was the name of his newspaper? The name of his newspaper was The Grand Trunk Hurdle. जो उन्होंने न्यूज़पेपर इन्वेंट करा था उसका नाम क्या था आपका? द ग्रैंड ट्रंक हर्डल। और उन्होंने अपनी सेकेंड लेबोरेटरी कहाँ सेटअप करी थी? ही सेटअप हिज सेकेंड लेबोरेटरी इन अ लगेज वैन। और when and where was Thomas Edison born? He was born on 11th February 1847 at Milan Ho in USA. क्लियर स्टूडेंट्स? तीनों क्वेश्चन क्लियर हो गए आपको? चलो अब अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। Yes students, what did the boy's father teach him? जो बच्चा जिसकी उन्होंने जान बचाई थी उसके पापा ने उनको क्या सिखाया था? He taught him telegraphy. टेलीग्राफी क्या होती है? जो मैसेज हम वायर्स के थ्रू देते हैं, इट इज़ कॉल्ड अ टेलीग्राफी। Why did he go to New York? He went to New York in search of job. वो न्यूयॉर्क क्यों गए थे? क्योंकि उनकी जॉब छूट चुकी थी और वो वहाँ पे जॉब की सर्च में गए थे। When did he move to West Orange? In 1887 he moved to West Orange. When did he died? He died on 18th October 1931। एक मैं आपको एक्सरसाइज दे रही हूँ जो कि पेज नंबर 36 पे है।
और ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब। ठीक है, इसके अंदर वर्ब दिए होंगे आपके इस ब्रैकेट के अंदर और उसको हमको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करना है। यस, शी फिनिश्ड हर होमवर्क, ही लॉस्ट हिज न्यू पेन, सीमा वर्कड ऑन दिस प्रोजेक्ट, they constructed the bridge on the river Ganga, Tina had read this book, Arnab resigned his job, the guest had arrived, the train had left, we washed all the clothes, grandfather went for a walk. So children, आपको क्वेश्चन आंसर्स करने हैं अलॉन्ग विद दिस एक्सरसाइज। होप आपको जो थॉमस एडिसन का जो चैप्टर है वो अब तक समझ में आ चुका होगा। और एक बार मैं आपको वापस से क्वेश्चन रिवाइज कर देती हूँ और होमवर्क बता देती हूँ आपको बिल्कुल कैसे करना है। होमवर्क आपको सबमिट करना है 27 को और ये आपको वर्क करना है आपका इंग्लिश 1 कॉपी के अंदर। और क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आपके पेज नंबर 34 में हैं और सी पार्ट है। बाकी की जो एक्सरसाइज पहले वाली थी वो मैंने आपको करा दी है किसके अंदर, जो मैंने फर्स्ट पार्ट कराया था। ठीक है, चलो अब अपन शुरू करते हैं। व्हेन एंड वेयर वॉज एडिसन बॉर्न? थॉमस एल्वा एडिसन वॉज बॉर्न ऑन 11 फरवरी 1847 एट मिलन हो इन USA. Where did he set up his second laboratory? He set up his second laboratory in a luggage van. What is the name of his newspaper? The name of his newspaper was the Grand Trunk Hurdle. What did the boy's father teach him? He taught him telegraphy. Why did he go to New York? He went to New York in search of a job. When did he move to West Orange? In 1887 he moved to West Orange. और वेस्ट ऑरेंज में उन्होंने क्या करा था, लार्जर लेबोरेटरी ली थी। और ये प्लेस कहाँ पे आपकी, न्यू जर्सी के अंदर प्लेस है आपकी। और यहाँ पे वो अपनी लाइफ के एंड तक उन्होंने यहाँ पे वर्क करा था, न्यू डिस्कवरीज करी थी और वहीं पे उनकी डेथ हुई थी 18 अक्टूबर 1931 पे। और जिस दिन उनकी डेथ हुई थी उस दिन पूरे अमेरिका के घरों के अंदर बल्ब नहीं जले थे। इट वॉज अ साइन ऑफ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द मैन हु हैव गिवन द लाइट टू द वर्ल्ड। And when did he died? He died on 18th October 1931. और अब आपको पेज नंबर 36 के ऊपर जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एक्सरसाइज हैगी है, आपको वर्ब्स को चेंज करना है। दैट यू हैव टू फिनिश इट ऑफ। शी फिनिश्ड हर होमवर्क, ही लॉस्ट हिज न्यू पेन, सीमा वर्कड ऑन दिस प्रोजेक्ट, दे कंस्ट्रक्टेड द ब्रिज ऑन द रिवर गंगा, टीना हैड रेड दिस बुक, Arnav resigned his job, the guest had arrived, the train had left, you are late, we wash all the clothes, grandfather went for a walk. So with this we have come to the end of the chapter and मैंने आपको 2 बार अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है पूरी स्टोरी ऑफ थॉमस एडिसन। सो स्टूडेंट्स, आपको अच्छा समझ में आ गया होगा अच्छे से लेसन, और आप अपना वर्क ढंग से कर लेना अपनी कॉपी के अंदर और डू योर वर्क वेरी नीटली एंड लर्न योर आंसर्स, डू 1 पेज राइटिंग and reading also and learn the question answers with the meanings. With this I come to the end of the chapter. Take care and do your work and submit it on 27th on the app.
अब की बार ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत कम बच्चे दे रहे हैं या क्या दे रहे हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में जब आपके एग्ज़ाम्स होंगे, अगर आप लोगों ने अपना वर्क कंप्लीट नहीं करा होगा तो आप सफ़र करोगे, क्योंकि आई एम गिविंग ईच एंड एवरीथिंग इन द homework as well as explaining the chapter to you in Hindi as well as English. Okay students, take care and have a nice day.